वक्त जब इम्तिहान लेता है तो किरदार सामने आते हैं और किरदार सामने आएंगे यहाँ पर। श्रीलंका का ये खूबसूरत रंगीली तांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम है तैयार इस बड़े मुकाबले के लिए। ए टीम ट्राई नेशन वनडे सीरीज का फाइनल। अब ना कोई दूसरा मौका है ना कोई अगला मुकाबला। जो करना है आज करना है, जो जीतना है वो आज जीतना है, क्योंकि फाइनल में सिर्फ नतीजे नहीं निकलते, नाम भी बनते हैं। श्रीलंकन टीम टॉस जीतकर निर्णय लिया है उन्होंने गेंदबाजी करने का, और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम ये प्रसारण। सुप्रभात। नजर डाल लेते हैं यहाँ पे टीम्स पर। प्लेइंग 11 वहां पे मोहम्मद सिराज श्रीलंकन टीम में कमबैक कर रहे हैं। आहान विक्रम सिंघे जिनका बल्ला इतना नहीं चला था वो आज बाहर बैठेंगे। तो दूसरी तरफ अशोक शर्मा को मिली है अपनी कैप और वो अरशद खान की जगह पर आए हैं इस टीम में। तो एक एक बदलाव दोनों ही टीम्स में। श्रीलंका ए ने यह महत्वपूर्ण टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है इस फाइनल में। दोनों ही टीम्स लीग स्टेज में एक एक बार जीत प्राप्त कर चुके हैं, पर अब फाइनल में बड़ा मौका है। बॉस बेबी से कई उम्मीदें हैं और उनके साथ जो आ रहे हैं बल्लेबाज, उन्होंने पिछले गेम में ही बता दिया था कि वो तैयार हैं इस बड़े स्टेज के लिए, और बड़ा स्टेज है। तो इस बड़े स्टेज में मेरे साथ जुड़े हैं द वन एंड ओनली संजय मांजरेकर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो करना है आज करना है, अब करना है, और ये पहले 10 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। वंस अगेन कहूंगा भारत थोड़ा सा अनलकी, वो टॉस हार रहे और हमेशा बल्लेबाजी पहली करनी पड़ती है। लेकिन आज अच्छी खबर जो भारत के लिए है कि धूप निकली हुई है, ये इनका वार्म अप रन है, तो चिंता ना कीजिए, अभी पहला बॉल अभी तक दूर है। तो फिर से भारतीय बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करेंगे, यानी थोड़ा रुक कर देखना पड़ेगा पिच में कितना पेस है, बॉल रुक के आता है या नहीं। और जी हाँ, नजरें रहेंगी मोहम्मद सिराज पे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी जो वहां पर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे खड़े हैं। उस तरह का उनका इमेज बन गया, उनका नाम बन गया है, और नाम उम्र की वजह से भी, लेकिन उससे ज्यादा जो उनकी काबिलियत हमने देखी है उसके वजह से भी। दो लेफ्ट हैंडर्स एट द स्टार्ट, तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाला मामला आजकल इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई देता नहीं। प्रियांश आर्य स्ट्राइक। प्रियांश आर्य एक अच्छी पारी पिछले मैच में, और वैभव सूर्यवंशी शुरुआत जरूर मिली है इन्हें, पर एक बड़े स्कोर में उसे तब्दील नहीं कर पाए हैं। पिछले मैच में 37 रन जोड़े थे, तो आज आशा होगी कि थोड़े और जोड़ ले। पहली गेंद मोहम्मद सिराज डाउन द लेग साइड, वाइड के साथ शुरुआत। पिछले मैच में तलुज समुदिता ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अफगानिस्तान की जो सपने थे यहां इस फाइनल में पहुंचने के, वो चूर चूर हो गए। और ऐसा लगा कि चमिंदा वास गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ही ओवर में 2-2 विकेट चटकाना, बिल्कुल उनकी याद आ गई जिस तरीके से समुदिता ने गेंदबाजी की। तो मुझे लगा कि स्विंग देखने मिल रहा है हमें, तेज हवाएं। टॉस हारने की वजह से दो चीजें होती है, एक तो जो हमारे ओपनिंग बल्लेबाज है उनको पिच को परखना पड़ता है, हल्की सी एक नमी होती है, यानी बॉल जिस तरह से दूसरे हाफ में शाम को बल्ले पे आता है उस तरह से नहीं आता। और हमारे सीमर्स जो है वो कॉन्फिडेंस है, पर यहाँ पे बाहरी किनारा लगा और 4 रन मिलेंगे। एक ऐसी शुरुआत हुई, मिडिल हमने काफी देखा है प्रियांश आर्य के बल्ले से, पर यहाँ पे थोड़ा अचंभित कर दिया गेंदबाज ने। या पिछले मैच में अगर आपको याद हो, इस तरह से कवर ड्राइव मारे थे अच्छे उन्होंने। फील्डर होना चाहिए था, मैं समझता हूँ गली की जरूरत होती है जब इस तरह का पिच होता है ऑन दी अप, न्यू बॉल के साथ रिस्क वाला शॉट। पहली गेंद पर शुरुआत कर दी है वैभव ने।
एक ताबड़तोड़ शुरुआत 4 रन के साथ। दो अच्छी चीज लगी, एक तो क्योंकि फाइनल है और जो उनके बारे में चर्चा हो रही है पिछले थोड़े दिनों में, उसका कोई असर नहीं, उसी अंदाज में खेल रहे और सही बॉल चुना उन्होंने, बिल्कुल आगे वाली गेंद, सेफ शॉट। लगता है पहले बॉल पे एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल आगे था, बल्ले के बीचों बीच नहीं आया, लेकिन कहूंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क। छक्के की मांग थी, यहाँ पे हवा में गई है गेंद, फील्डर रोक नहीं पाएंगे। 4 रन। टॉपेज लगा वहां पर वैभव सूर्यवंशी का। पहले ओवर की समाप्ति, इंडिया ए 14 बिना नुकसान। हिट होता है यहाँ पे बल्ले के बीचों बीच लगी है। 6 रन मिलेंगे प्रियांश आर्या को, और सहान अरच्छगे को कह दिया है कि आप रणनीति आंक सकते हैं वैभव के लिए, पर मैं तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस आऊंगा। और देखिए आज जिस तरह से बॉल ट्रैवल कर गई, बाउंड्री के बिल्कुल आर पार चली गई, इससे मुझे लगता है कि पिच आज बेहतर है, यानी पार स्कोर थोड़ा बड़ा होगा, शॉट ज्यादा लगेंगे। हमने देखा अभी तक जो जोरदार बड़े हिट्स लगाए हैं, बहुत कम बाउंड्री रोप के दूर चले गए। ये टाइम वाला शॉट था, ज्यादा पावर नहीं लगाया, लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि आज का पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर। और इस बार कट किया है और गैप मिलेगी। 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर। और जब ये शॉट लगता है तब भी पता चलता है कि पिच अच्छा है। तो सान आराच्चिगे की जो ये मूव है अभी तक तो बिल्कुल बैकफायर कर गई है, क्योंकि प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर है। जी काफी अच्छे से खेला, अंत तक देखा उस बॉल को, और देखिए कितने तेज हाथ कट करते हुए। पिछले मैच में सहान अरच्छगे अपने आप को 5वें 6ठे ओवर के आसपास लेकर आए थे, पर इस मैच में काफी जल्दी लेकर आए हैं। दूसरी ही ओवर। क्या अच्छे खिलाड़ी है, कप्तान है, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। और ये काम वैभव का है, विस्फोटक, खूबसूरत नहीं पर काम करता है। जब आज मैं आ रहा था मैच के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जब फाइनल मैच आता है, बड़ा स्टेज, जो उनको पता है कि ये बड़ा स्टेज है, प्रेशर वाला मैच है, तो इस स्टेज पर कुछ करके दिखाना है। अभी तक आपने जैसे कहा कि एक बड़ा स्कोर उनके बल्ले से आया नहीं, लेकिन एक और बार, इस बार सही पोजीशन में आए, और ये उससे भी बेहतर एक और छक्का। थोड़ा बेहतर पुल शॉट, ये बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच नहीं आया, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि कंट्रोल कम करते पुल शॉट को, इसको बेहतर कंट्रोल किया, लेकिन बाउंड्री रोप के केवल 1.5-2 मीटर ऊपर, लेकिन सही शॉट ये। एक तो हाई बैकलिफ्ट है, यानी पुल शॉट जो मारना है इनके लिए एक आसान चीज होती है। जिनकी शॉट बैकलिफ्ट होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, कुछ अलग अंदाज में आए हैं। इनका जो बल्ला चलता है, जो वाइंड अप स्प्रिंग की तरह जो कॉइल होता है, इस बार ऑफ साइड में, और ये है कमाल वैभव सूर्यवंशी का, ये है बोलबाला इनका। चलो जल्दी आ जाइए, मैच देखिए, क्योंकि कुछ खास होने वाला है आज। पिच अच्छा है, शायद फाइनल के लिए उन्होंने ज्यादा मेहनत की इस पिच के ऊपर, और ये अभी तक का बेस्ट शॉट, क्योंकि बेस्ट शॉट नॉर्मली कवर्स में जब मारते हैं ये आईपीएल में भी तो चौका ढूंढते हैं, लेकिन आज इनको कुछ प्रूव करके दिखाना है। ये एक बहुत ही बढ़िया शॉट, ऑफ साइड पे पावर दिखाई है। इस बार भी ऑफ साइड पे, आज नहीं रोक सकता इन्हें कोई। आज वैभव सूर्यवंशी शो शुरू हुआ है। वहां पर एक फील्डर खड़ा था, मैंने बहुत ही अलग एक फील्ड प्लेसमेंट, लेकिन उसके बावजूद जरा आप देखिए वहां पर फील्डर खड़ा है, उनको पता है वहां पर बाउंड्री पर एक फील्डर है, सीधा उसके ऊपर से, इससे आपको ना बिल्कुल एक साफ नजर आता है किस तरह से ये सोचते हैं और किस तरह से युवा पीढ़ी सोचते हैं। उसी फील्डर के ऊपर उन्होंने छक्का मारा है, इसके लिए चाहिए आपको जिगर। एक और बार
ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन लगाए हैं इस मोहम्मद सिराज के ओवर में। कमाल। लगता है रोकना तो चाहिए था, कैच तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस बार शायद थोड़ा सेफली खेलने की कोशिश की। प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर है, पुश नहीं किया, स्थिर बल्ला यानी बॉल ज्यादा कैरी नहीं कर गया था, लेकिन 4 रन यानी करंट रन रेट जो है गजब का भारत के लिए चल रहा है अब। जी हाँ, 17 का खतरा श्रीलंका के लिए चल रहा है, क्योंकि वो रन रेट इतना विशाल। इस बार मौका बना है पर नहीं, ड्रॉप। ये बड़ी विकेट ड्रॉप हुई है। बिल्कुल मिसजज कर दिया इन्होंने, क्योंकि अगर पीछे रहते, ये कप्तान है, बहुत ही अच्छे फील्डर भी है, ऑलराउंड खिलाड़ी है, लेकिन शायद बहुत ज्यादा आगे आ रहे थे, पुल शॉट मिस टाइम था, तो उनको लगा कि ज्यादा कैरी नहीं कर जाएगा, कि बल्ले के बीच आया था। मैं कहूंगा मोर मिस जजमेंट, जो एंटिसिपेशन होता है वो शायद ठीक नहीं हुआ। शायद अपने पिछले ओवर के बारे में सोच रहे थे। मैं सोच रहा था कि समुदिता को मौका क्यों नहीं मिला, पर इस बार चूके नहीं है वैभव सूर्यवंशी। वो कह रहे हैं कि अब ये मेरा खेल है, मैं रुक के नहीं खेलने वाला। या इनको भी वो इन्फेक्शन लगा है वैभव सूर्यवंशी का, जिस तरह से वो खेलते हैं, कहना पड़ेगा कंटेजियस है। बहुत मुश्किल है अपने आप को भी रोकना, क्योंकि अभी बॉलर्स बिल्कुल का अर्थ बताया था। ये है वो खड़ूस प्लेयर। जब मैच बड़े होते हैं तब वैभव खड़े होते हैं, और ये लंबा मारा है, एक और छक्का। 44 पर जाकर पहुंच चुके हैं सूर्यवंशी। जी हाँ, बड़ा मैच होता है तो इनके छक्के भी बड़े हो जाते हैं। अभी तक छोटे छोटे छक्के मार रहे थे और छोटे छोटे इनिंग्स खेल रहे थे। 6 रन दूर है 50 से, और गेंदे कितनी खेली है? 10। तो है भैया अलग सोचने वाले। ऊंची गई है क्या लंबी गई है? जी हाँ, लगता है कि छक्का मिला है, और इसी छक्के के साथ केवल 11 गेंदों में सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक पूरा किया है वैभव सूर्यवंशी ने। आज सूरज बहुत चमक रहा है इन पे, और इन्हें कोई नहीं रोक सकता। 450 का स्ट्राइक रेट। जी हाँ, वही मैं देख रहा था, और जब हम कह रहे थे कि 50 से केवल 6 रन दूर है, तो 1 बॉल दूर है, मैंने कहा था, और उन्होंने बिल्कुल वही करके दिखाया कि जब 6 रन दूर होते हैं तो वैभव के मामले में वो होता है कि 1 बॉल दूर। प्रॉपर क्रिकेट मैच है, और यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है केवल गेंदबाजों के साथ। आप कोई भी फील्ड सेट कर ले, कोई भी लाइन एंड लेंथ लगा ले, ये बाउंड्री ढूंढ कर रहेंगे। इनके सबसे कॉम्बिनेशन 2 चीजों का है, 3 चीजें। एक तो है काबिलियत, दूसरी आजकल की भारतीय युवा पीढ़ी जिस तरह से खेलती है, और ये युवा में भी जाफना मलिंगा का एकदम सटीक यॉर्कर और 4 रन। पहली गेंद पर वो यॉर्कर सही मिला नहीं था, पर इस बार एकदम सही यॉर्कर। तो कितना बुरा लगता होगा कि आप इतनी अच्छी गेंद करें और 4 रन मिल जाए। जी हाँ, लेकिन ये गेम है ही। वो इस बार उठाया है, ऊंचाई मिली है, पर क्या डिस्टेंस मिला है? जी नहीं, पर कैच भी ड्रॉप कर लिया है यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने, और ये बहुत बहुत बड़ी विकेट मिल सकती थी श्रीलंका ए को। कोई टेंशन नहीं, मुझे नहीं लगता इसके वजह से उनका गेम बदलने वाला है। जैसा मैंने कहा, लो रिलीज पॉइंट, स्लिंगी एक्शन है, इसलिए इनको मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने परख के मारा। लेग साइड पे कोई फील्डर नहीं था, सर्कल के अंदर था वो फील्डर, और ये कैच नहीं होने वाला था। बहुत ही मुश्किल कैच है ये, 100 साल में 3-4 बार पकड़े जाते हैं ऐसे कैचेस। लीजिए फिर एक बार, ऑफ साइड को तो अपना घर बना लिया है आज वैभव सूर्यवंशी ने। जी हाँ, जिस तरह से इनका बल्ला चलता है, ये बिल्कुल आगे वाली गेंद,
और ऐसा नहीं कि हर बॉल पे छक्का देखते, सिर्फ कनेक्शन देखते हैं। ये अगर आप शॉट देखे तो बिल्कुल सही मारा उन्होंने, अगर इस पे छक्का मारने की कोशिश करते तो शायद मुश्किल होता। सिर्फ कनेक्शन, बॉल को हिट करना है, चाहे वो चौका हो या छक्का हो। ये देखा, एक बार मौका दिया, दूसरी बार नहीं देंगे। 1 बाउंस बाउंड्री। लेकिन हल्का सा रुक के खेला, ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। मुझे लगता है उन्होंने सोचा कि स्पिन के साथ ही जाता हूं, सोच रहे थे सीधा जाने का, लेकिन जब बॉल टर्न हुई, स्लो आई, तो विद द टर्न खेला और ये बिल्कुल सही। कदमों का इस्तेमाल है और ये खूबसूरत मारा है। 1 बाउंस बाउंड्री अब प्रियांश आर्या के नाम भी। अगर ये लाइन होने वाली है और अगर बॉल टर्न हो रही है तो मैं समझता हूं कि दोनों फील्डर्स डीप में ऑफ साइड पे होने चाहिए, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर, और फिर अगेंस्ट द टर्न अगर मारने जाए लेफ्ट साइड, लेग साइड पर, तो एक मौका भी बन जाता है बॉलर के लिए। लेकिन दो ही फील्डर्स हैं, क्या करें। ये गजब की शुरुआत भारत के लिए। फाइनल में उन्होंने अपनी बेस्ट बैटिंग। मौजूद सूर्यवंशी फैंस भी। ये असंभव को संभव करता हुआ वैभव, 100 रन पूरे इंडिया ए के, और जहां पर हमने सिर्फ धमाकेदार हिट्स देखे थे, धुआंधार स्ट्रोक्स देखे थे, वहीं पर एक नजाकत भरा अपरकट वैभव सूर्यवंशी। आज ये कोई गलती नहीं करेंगे। मुझे लगता नहीं है इनको कुछ पता था इस बॉल के बारे में। ये छोड़ना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे। असर था जरूर। ऐसा लग युवा खिलाड़ी की इस बार फिर से हवा में, इनसाइड आउट, और एक और बड़ा हिट। 6 और सूर्यवंशी। क्या अदा है इस बल्लेबाज में। अपने पाले में हर गेंद को बना देते हैं। फ्रंट लेग क्लियर किया उस हाई बैकलिफ्ट के साथ, बस इतना दम दिखाते हुए। विट मिली थी थोड़ी सी। इनसाइड आउट इस बार, टाइमिंग बढ़िया। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, श्रीलंका वाले सोच रहे होंगे, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। सूर्यवंशी 7 ओवरों के बाद 116 बिना किसी नुकसान के इंडिया ए।